Hello students, welcome to the Hindi class, Standard 6th. Today we are going to study chapter 9, साहब महत्वाकांक्षी। उस क्लब में देश की दुर्दशा पर भाषण देने के लिए हम 4 लोगों को बुलाया गया था। देश की वर्तमान दशा मगर सारे वक्ता और श्रोता जानते थे कि वर्तमान दशा का मतलब हमेशा दुर्दशा होता है। हम पहुँचे तो 10 मिनट तक हाथ मिलाते रहे और यह होता रहा, ग्लैड टू मीट यू, द प्लेजर इज़ माइन। आपसे मिलकर प्रसन्न हुआ, खुशी की बात तो मेरे लिए है। देश की दुर्दशा सुनने के लिए लोग कितने बढ़िया कपड़े पहनकर आए थे। मेरा एक दोस्त भी क्लब का सदस्य है, उसने भी खास अदा से कहा, ग्लैड टू मीट यू, इट्स अ प्लेजर एंड अ प्रिविलेज। मैंने उसे अलग ले जाकर कहा, बाहर तो तू इस तरह मिलता नहीं है, यहाँ क्या हो गया। तो आप देख रहे हैं इस पार्ट में क्या है, एक क्लब में देश की दुर्दशा पर भाषण के लिए इकट्ठा किया जा रहा है सभी को। तो यहाँ पर जो लेखक है वो बता रहा है कि किस तरह वहाँ पर जो लोग आते हैं वो उससे मिलते हैं और प्रसन्नता दिखाते हैं। तभी उसका एक मित्र है जो क्लब का सदस्य है, वो भी आकर उससे इसी प्रकार अभिवादन करता है। तो वो कहता है कि बाहर तो तुम ऐसे मिलते नहीं हो, यहाँ पर क्या हुआ है। उसने जवाब दिया, रामलीला का रावण क्या बाहर भी सीता हरण करता है। उनमें से एक ने मेरा विशेष ध्यान खींचा, उसकी किस्मत में कहानी का पात्र होना लिखा था। उनमें सबसे अच्छे कपड़े उसी के थे। मुस्कान का अभ्यास उसने औरों से ज़्यादा किया था। मुस्कुराहट के सच्ची होने का धोखा हो जाता था। वह अपनी अधकटी मूंछ के किनारे के एक बाल को पकड़कर खींचने की लगातार कोशिश कर रहा था। परेशान था, जैसे वह बाल होंठ को छेदकर जबड़े में घुसा जा रहा हो। हम लोगों ने जमकर देश की दुर्दशा का वर्णन किया। जब जब दुर्दशा ज़्यादा मार्मिक हो जाती है, वे लोग ताली बजाते, उनका कार्यक्रम सफल हो रहा था। देश की दुर्दशा अगर ज़रा भी कम होती तो कार्यक्रम इतना सफल न होता। यानी लेखक बता रहे हैं कि देश की दुर्दशा क्या है, बहुत ख़राब है। इस वजह से क्या है, जो कार्यक्रम रखा गया है उसके ऊपर, इसलिए वो क्या हो रहा है, सफल हो रहा है। और अगर देश की दुर्दशा ऐसी होती ही नहीं तो कार्यक्रम में क्या सफलता ही नहीं मिलती। मैंने सोचा, मेरा देश तो कितना विचित्र है और महान है। कुछ लोगों के कार्यक्रमों की सफलता के लिए तू अपनी कितनी दुर्दशा करवा रहा है। वे सब खुश थे मगर खुश होने का भी उनका अलग ढंग था। वे साधारण आदमी की तरह खुश नहीं थे। ज़्यादा खुश हो जाना गंवारूपन है और ऐसे मौके पर खुश न होना अशिष्टता है। वे नापकर खुशी जाहिर कर रहे थे। हमारे लिए खुशी की मुस्कान में गंवारू 2 दांत दिखाना काफ़ी था, 2.5 भी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री आए तब चारों दांतों को के लायक खुशी होगी। उनमें हर एक 2 या 2.5 दांत की मुस्कान लेकर हाथ मिलाता और कहता, इट वॉज वंडरफुल, मोस्ट इंटरेस्टिंग। यानी यहाँ पर क्या है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो जो लेखक है वो बता रहा है कि किस तरह लोग अपनी हंसी को नाप तोल कर दिखाते हैं। मतलब ना तो ज़्यादा हंसते हैं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा हंसेंगे तो गंवारूपन लगेगा, और ना ही मतलब दुखी होते हैं क्योंकि अशिष्टता लगेगी कि वो खुशी नहीं हो रहा है, मतलब इतने अच्छे कार्यक्रम में आया है। तो इसलिए वो क्या है, सभी लोग झूठी हंसी दिखा रहे हैं। वह आदमी बाल उखाड़ता हुआ बड़ा और हम चारों से हाथ मिलाकर बोलता गया, मोस्ट इंटरेस्टिंग, शॉर्ट एंड स्वीट। उन्होंने आपस में भी एक दूसरे से कहा कि कार्यक्रम अच्छा रहा। जब भोज पर बैठे तो देश की ही बातें होती रहीं। वे लोग अत्यंत भावुक होते थे, कहते, रियली दी कंट्री इज़ गोइंग टू डॉग्स। दूसरा कहता,
आई से वी आर द मोस्ट फॉलेन पीपल। तीसरा कहता दी रियली दी होल कंट्री इज स्टार्विंग। तो इस तरीके से जो कंट्री है उसकी स्टार्विंग की ऊपर जो कार्यक्रम चल रहा है, तो सभी लोग आपस में बात कर रहे हैं। मुझे पहली बार मालूम हुआ कि तली मछली और सलाद के साथ देश की दुर्दशा इतनी स्वादिष्ट लगती है। विदा के वक्त उन्होंने फिर कहा इट वॉज वंडरफुल मोस्ट इंटरेस्टिंग। यानी लेखक को लग रहा था कि सभी लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, जबकि बात क्या है, हमारे देश की दुर्दशा की है, तो ये लोग इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। वह आदमी अभी भी बाल से उलझा था, शायद 20-25 सालों से उस बाल को खींचने की कोशिश कर रहा था। इतनी मेहनत से तो अकेला ही एक नहर खोद सकता था। उसने हम लोगों से कहा मोस्ट इंटरेस्टिंग शॉर्ट एंड स्वीट। यानी जो आपस में जो भाषण दे रहे थे उनसे सभी लोग अभिवादन कर रहे थे कि बहुत अच्छा। आगे हम कभी वहाँ किसी शोक समारोह में भी जाएंगे, मार्मिक शोक भाषण देंगे, तब भी वे लोग कहेंगे मोस्ट इंटरेस्टिंग शॉर्ट एंड स्वीट। यानी अगर किसी की मृत्यु हो जाएगी तब हम शोक समारोह में भी जाएंगे, तब भी ये लोग इसी तरह से कहेंगे। तो लेखक यहाँ लोगों के विचार बता रहा है कि लोग चाहे दुख के स्थान पर जाएं या किसी भी चिंतनीय विषय पर बात करें या कैसे भी, लेकिन ये लोग ऐसे ही बात करते हैं। लगभग महीने भर बाद वह आदमी मुझे फिर कॉफ़ी हाउस में मिल गया। बाल खींचने में अभी तक सफल नहीं हुआ था, कोशिश बराबर जारी थी। तो यहाँ जो लेखक है वो एक आदमी के बारे में बता रहा है कि एक आदमी है जो क्या है अपनी मूंछों से बार बार हाथ फेर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बालों को उखाड़ना चाह रहा है, लेकिन कई उसके बाल उखड़ नहीं रहे हैं वो। तो यहाँ बता रहा है कि उसने जब उससे एक महीने भर बाद मिला तब भी वो क्या है उसी उधेड़-बुन में लगा था, यानी बाल को खींचने में लगा था। वह बड़े उत्साह से मिला, कहने लगा परसों रेडियो पर आपकी कविता सुनी, बहुत अच्छी थी। मैंने कहा वह कहानी थी। अब जब वो उनसे मिले तो उस आदमी ने क्या कहा कि आपकी कविता तो बहुत अच्छी थी। तब लेखक ने कहा नहीं, वो तो मेरी कहानी थी। उसने कहा कहानी थी, तब तो और भी बढ़िया थी, शॉर्ट एंड स्वीट। यानी यहाँ पर वो जो दूसरा व्यक्ति है वो हमेशा यही बात कहता है, शॉर्ट एंड स्वीट। यहाँ वहाँ की कुछ बातों के बाद जब उसका विषयों का स्टॉक ख़त्म होने लगा तो उसने कहा और क्या हाल है। यानी अब जब बात करते करते उसके पास कोई विषय नहीं बचा तो उसने कहा और क्या हाल है। मैंने भी स्टॉक ख़त्म होने की घोषणा कर दी, सब ठीक है, आप सुनाइए। तो उसने भी क्या है अपनी बातों को ख़त्म कर दिया और कहा सब ठीक है, आप सुनाइए। उसने कहा क्या कहें साहब, देश की हालत इस वक्त बड़ी नाजुक है। देश के बारे में उसने मात दिया। मैं सब ठीक समझ रहा था, मगर उससे देश की नाजुक हालत का एहसास था।